ब्लॉगिंग में ऐड कर रहे हो। मेरा क्या, मेरे घर में चीजें सारी खत्म हो जाती हैं। हमें वो वाले अरमान मलिक को जानना है जिनके बारे में लोग नहीं जानते। पायल और मेरी लव स्टोरी क्या थी ना कि जिसके बाद मैं जॉब करता था, भैया पैसे वैसे अच्छे खासे होते थे उसके पास, और मैं जाता था बैंक में जमा कराने के लिए। तुम अपना बैंक अकाउंट यहाँ बंद करो, मेरे साथ खोलेंगे। कृतिका कहती है कि पायल को लेके आओ, पायल कह रही थी उस टाइम की कृतिका को नहीं रखेंगे। जब घर वालों ने रखा तो कृतिका और हम इसको लेने गए, तो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा होगी, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ी लाइफ में। देखो मोहब्बत हो जाती है किसी से भी हो जाती है, ना तो एज होती है ना उम्र होती है और ना काला पीला होता है। मुझे अगर मोटिवेट किया ना तो मेरी माँ ने किया। वो कहती थी जो इतना चेहरा है ना, ये ईंट उठाने वाला तो हीरो बनेगा। यार हमसे तो एक भी नहीं संभली है। तो कुदरत है हर चीज। पहले मैं कहता हूँ, कोई भी कहता है ना कि मुझे 2 शादियां करनी है, तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक के साथ खुश रहो भाई। जो आपका बेटा है, अगर आगे चल के वो भी यही डिसीजन ले, उसको अलाउ करोगे? देखो पहली शादी तो करे, उसके बाद तो उसकी बीवी संभालेगी। तो सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और आज यहाँ आके मुझे और अच्छा लग रहा है। मतलब अरमान मलिक वो नाम है जो मेरे ख्याल से YouTube पे जिस दिन ट्रेंड नहीं होता तो उस दिन मुझे लगता है कि आपके फैंस को भी लगता होगा कि आज क्या हो गया। उस दिन लगता है लोगों को कि यार ये आदमी है या नहीं है। आज रेस्ट कर रहा है। फिर उसको मतलब सर्च करते हैं कि हाँ, ढूंढ लेते हैं ये कहाँ है। फिर वो मेरे स्नैपचैट पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, फिर पता लगता है यार आशीष ने रात को शूट किया और आज ही सो रहा है। चलिए, ये हमारा मोहल्ला है जी। तो एक ताली आप सब अपने लिए। यहाँ हमारी पूरी टीम भी है, वर्षा है, ध्वनि है, तोनाक्षी है, स्वाति है, नूपुर है, सब लोग हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं और आई थिंक आपके वीडियोस भी खूब तो देखते हैं। सबसे पहले सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं और भाई के साथ सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे आज। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप जहां हैं कैसा लगता है? देखो यहाँ पे ना एकदम तो कोई नहीं आ पाता। जैसे अगर हम वैष्णो देवी जाते तो टाइम लगता है, बिल्कुल, तो टाइम लगा है, पहुंच गए तो लगता है कि नॉर्मल है, पर जो मेहनत पीछे वाले की है उसको याद करके लगता है कि यार बहुत ऊंचा आ गया। मेहनत तो आज भी आप बहुत करते हैं। रोज मैं देखता हूं, मतलब बीटीएस डल रहा होता है और मतलब लगातार कभी बारिश आ रही है, आपका जिम भीग रहा है, बहुत 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 सी चीजें आप अभी भी मतलब लगे रहते हो लगातार। असल में क्या है ना, मैंने अपने घर का पूरा जो ब्लॉगिंग का हो गया, ऊपर जिम है, नीचे मतलब एडिटिंग चल रही है, सब चीज़ें ना। ब्लॉगिंग में क्या है ना, लोग ना बाहर जाते हैं व्यूज़ के लिए। किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घोड़ा ले लिया, किसी वैष्णो देवी जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, डेली ब्लॉगिंग में ऐड कर रहे हैं। मेरा क्या, मेरे घर में चीज़ें सारी खत्म हो जाती हैं, तो मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए क्या है ना कि चल रहा है सब मजा आ रहा है। अच्छा, एक आप या कहूँ कि ज्यादा लाइमलाइट में जब आए थे, जब आपकी एक तस्वीर आई थी आपकी दोनों वाइफ्स के साथ, शायद मुझे लगता है उस वक्त जितने लोग आपको जानते थे उससे ज्यादा लोग जानने लग गए। उस टाइम क्या हुआ था ना, उस टाइम में ट्रोल हो गया था कि एकदम कैसे हो सकता है चीजें। तो क्या ना, हमने ना 6 महीने पहले सोचा था, और कुदरत ने ना, जो आप अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो हमने सोचा कि चीकू है और 2 बच्चे और कर लेते हैं। तो पायल ने आईवीएफ कराया और आईवीएफ की पूरी जर्नी लोगों को दिखाई। जो आज माँ नहीं बन पाती हैं, वो आईवीएफ की जर्नी से मोटिवेट हो गई। और आज काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि हम प्रेग्नेंट है, तो वो खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और फिर लोग हैं कुछ भी बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, अच्छा लेकिन मैं वो वाले अरमान मलिक की बात तभी नहीं करूंगा जी। हमें वो वाले अरमान मलिक को जानना है जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जिनके बारे में लोग वो कमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हर आदमी की कहानी होती है। जब आप बाहर से देखते हैं तो सबको लगता है कि अरे यार ये तो बड़े पैसे कमाता है, इसके पास ये गाड़ी है, रोज म्यूजिक वीडियो बनाता है, तो अभी तीसरी शादी भी कर लेगा, ये तो मतलब लोग वही सब बोलते हैं। लेकिन हमें उस अरमान मलिक को जानना है जिनकी कहानी सिर्फ अरमान मलिक ही जानते हैं। मैं भी आज वही कहानी सुनाने आया हूँ। और जो आप पूछना चाहते हो, जो आपके सवाल है, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं हमारे मोहल्ले में, उनके सवाल के जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में क्या बात है, तो अरमान ने भी इसे अपना मोहल्ला बना लिया है। तो ये बताइए, आपका मोहल्ला कैसा था बचपन में? बचपन कहाँ बीता, कहाँ पैदा हुए आप, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बचपन बताइएगा। मैं बताता हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और एक बहुत ही कमाल का शहर है हांसी, वहाँ से हूँ मैं। और बचपन बहुत ही कमाल का था मेरा। मैं बहुत बिजी रहता था, मैं स्कूल नहीं जाता था। और जब मुझे मेरे घर वाले स्कूल भेजते थे तो मैं उसी टाइम पे निकलता था स्कूल के लिए, और सेम टाइम पे पहुँचता था घर, और ऐसे दिखाता था कि यार मैं तो बहुत ही पढ़ के आया हूँ। और अचानक से क्या होता है, थोड़े दिन बाद, मेरा 20 दिन हो गए मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं जा रहा, बाद में कहीं खेल रहा हूँ, कहीं नहा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो एक मोहल्ले में हमारी एक लड़की थी, अन्नू नाम की, तो उसने बताया मम्मी ये तो ना स्कूल नहीं जा रहा ऐसे ऐसे। तो मेरी माँ ने नोट किया टाइम, ये कहाँ जा रहा है, पीछे पीछे पहुँच गया भाई। उस दिन वहाँ पे बहुत कुटाई हुई और घर वालों ने भैया बहुत तोड़ा मुझे।
फादर साहब कहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। मैं देखो भैया मेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई करनी, मुझसे कुछ भी करा लो। कह रहा ठीक है मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे 8 साल तक मजदूरी करवाई। एक बिल्डिंग बनते, मेरे फादर साहब ना बहुत ठेकेदार थे, तो वो ठेकेदार थे पर उसने मुझे वो चीज़ें दिखाई कि मैं कुछ भी हूँ, तुझे मैं बता, तू पढ़ाई नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा पढ़ाई, ठीक है भाई। तो मुझे कॉलेज था, लड़की, मुझे आज भी याद है एक लड़कियों का कॉलेज था, उसके सामने मुझसे बोलते जा ईंट उठा के ला, मैं लाता था। मैं भी पूरे अपने एटीट्यूड में था कि पढ़ाई भैया हम भी नहीं करेंगे, ईंट उठा लेंगे, ईंट उठा लेंगे। ईंटें आपने 8 साल ईंटी उठाई या कुछ वहां भी प्रोग्रेस हुई कि आप प्रोग्रेस क्या सीनियर हुई ना, मिस्त्री ईंट बने या उठाते कैसे? उठाते ईंट लगाने लग गया मैं, तो मकान बनाने लग गया। तो भैया जहां मुझे रोज के 90 रुपए मिलते थे वहां 180 हो गए। और हमारे फादर साहब क्या करते थे, दिन रात मेहनत तो करते थे। उसके बाद क्या ना, जो हमारे हरियाणा वाले भैया शौक तो होता है थोड़ा सा, भैया अपना लिया और अपना लिटिल हुआ। तो मम्मी कहती थी भैया चलो फादर साहब तो पैसे उधर जा रहे हैं, लड़के के तो इधर आ ही रहे हैं। और थोड़े दिन बाद क्या होता है कि फादर साहब लिटिल लेते थे और बाद में उनका देहांत हो गया। तो ज़्यादा ही लेते थे, सुबह उठते थे शाम तक लेते रहते थे। फिर कुछ टाइम के बाद मम्मी को कैंसर हो गया और कुछ नहीं, सिर्फ एक 30,000 रुपये चाहिए थे, मांगे रिश्तेदारों से। तो कहते भाई पैसे तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर कल को तुम्हारी माँ मर जाती है तो पैसे वापस कौन देगा। तो ऐसे करते करते इन्हीं चक्करों में हमारी माँ चली गई। तो फिर सोचा कि कुछ करना है जीवन में। मैंने हरियाणा छोड़ दिया, घर से निकलते हैं और घर से निकल के कहीं जाते हैं। गए, फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मेरे एक दोस्त था जैकी, उसके पास मैंने जॉब की 10,000 रुपये महीना। किस चीज़ की जॉब थी? मतलब वो अपना इधर से उधर कुछ दिया, गाड़ी वाड़ी चला ले, घर का ध्यान रख ले, सब कुछ। राइडर टाइप का, मतलब हाँ, एक तरह से हाँ, स्पॉट बॉय आप, बिल्कुल, जो आज की डेट में अगर पॉलिश शब्दों में हाँ, कहें। हाँ। तो मतलब ये था कि मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त था वो, जिसको मैं भैया बोलता था। पर जब मैं उसके बाद जॉब करने, मतलब उस टाइम हम भाई बोलते थे, भाई क्या हाल है ये वो एक्स। पर जब मैं उसके बाद जॉब करने लगा तो मैं उसको भैया बोलने लग गया कि हाँ मैं निकल के आया हूँ तो मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों के साथ मैं आगे बढ़ा, फिर बड़े बड़े लोगों से मिला, एक विश्वास हुआ कि हाँ ये आदमी पैसों के लिए नहीं है, विश्वास के लिए। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें, पायल मिली मुझे, पायल से शादी हुई। ये मुलाकात कैसे हुई थी? लव स्टोरी क्या है? पायल और मेरी लव स्टोरी क्या थी ना कि जिसके बाद मैं जॉब करता था, भैया पैसे वैसे अच्छे खासे होते थे उसके पास, और मैं जाता था बैंक में जमा कराने के लिए। पायल वही थी। अब नए नए बैंकर क्या होता है ना, अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो। पायल बैंक में काम करती है? बैंक तो में पायल को लगा कि ये पैसे जो हैं नहीं, पायल को तो मैंने दूसरे दिन बता दिया भैया मैं जॉब करता हूँ, मेरे पैसे नहीं है ये। तो उसको तो पता था पहले से। तो क्या ना धीरे धीरे, मतलब 6 दिन में, जाता तो मैं बहुत दिन से था, पर 6 दिन से जैसे बात हुई कि एक अकाउंट खुलवा लो, फिर बात हुई 6 दिन में मैंने, भाई तुम अपना बैंक अकाउंट यहाँ बंद करो, मेरे साथ खोलेंगे। तो वहाँ पे फिर मैंने घर से भगा लिया। शादी हो गई, घर वाले भैया उनके फुल ताव में कि लड़का कहाँ। हरियाणा के थे? हरियाणा के थे, गुजर साहब थे हमारे सब लोग। फिर पंगा लेकिन आपने तगड़ा लिया। पंगा था ना, देखो प्यार में पंगा, वो कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो फिर शादी वादी करके अपना हंसी खुशी जी रहे थे। तो धीरे धीरे फिर अपना डब मैश की तरफ घुस गए हम, तो म्यूजिक के लिए फिर यूट्यूब, फिर यहाँ। अच्छा, जो स्ट्रगल आपने बताया, ईंटें उठाना, मैं उस दौर की कुछ कहानी जानना चाहूंगा आपसे कि उस टाइम पे कभी लगा कि यार मतलब अब नहीं हो पाएगा मेरे से? देखो क्या ना, मुझे अगर मोटिवेट किया ना तो मेरी माँ ने किया। वो कहती थी जो इतना चेहरा है ना, ये ईंटें उठाने वाला है, तू हीरो बनेगा। वो हर माँ को वैसे लगता है हाँ, कि उसका देखो बेटा फिर हीरो। मैं, उनको लगता है ना, तो मैंने सच किया कि मेरी माँ ने बोला ना कि तू हीरो बनेगा तो मैं बनूंगा, चाहे मेरी शक्ल कैसी भी हो। तो वो मैंने किया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको इतनी मायूसी हो गई हो कि आपको लगा हो कि नहीं यार कुछ नहीं हो, जबकि 30,000 रुपए के लिए आज मुझे लगता है कि आपकी एक अपीयरेंस की कीमत भी जो है वो लाखों में होगी। कि आपको अगर कोई बुलाता है तो शायद 30,000 तो मुझे लगता है आपके स्टाफ को भी उससे ज्यादा दे दिया जाता होगा। मैं कभी कभी फ्री में भी आ जाता हूँ। हाँ, नहीं आप आ जाते हो, लेकिन वो ठीक है, आपकी मॉडेस्टी है। लेकिन मैं जो स्टेटस की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 30,000 तो मुझे लगता है वैसे आ जाए। तो कभी नहीं लगा कि यार मतलब टूट गया मैं? देखो क्या चीजें हैं, समाज सिखाता है आपको और आप सीखते हो। अगर नहीं सिखाएगा तो आपको लगेगा आज के दिन 13 साल पहले 30 और आज मैं 30 लाख समझता हूँ वो चीज़ें। बिल्कुल। तो उस टाइम 13 साल पहले एक हरियाणा के गांव में अगर तुम 30,000 किसी से ले रहे हो ना, तो उसको लगता है कि एक हमने FD तुड़वा के दे दिया आपको। बिल्कुल वही हुआ था। तो आज के दिन 30 लाख थे और सबक सिखाया रिश्तेदारों ने कि हाँ भाई हम सिर्फ बातों के लिए साथ हैं, मदद के लिए। तो वो सीखी चीज़ें और आज एक आसपास हम भी फिर रिश्तेदारों को लगाने नहीं देते। लेकिन उन तमाम रिश्तेदारों के तो आपने चैनल खुलवा दिए, सबको किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये आप
ने किया कैसे? जब देखो 30,000 रुपए के लिए उन्होंने आपको तरसा दिया, मम्मी आपकी हाँ जी, चली हाँ गई, जी। और फिर वही रिश्तेदारों की आपने देखो, मदद भी की। चीजें होती हैं, अगर हम बात करें जैसे सांप का नेचर होता है काटना, खरगोश का भागना होता है, तो मेरा होता है मदद करना कि मैं क्या सीख चुका हूँ और मैं क्या सिखा सकता हूँ। तो मेरे पेट में ना चीजें रहती नहीं है, मुझे जो आता है मैं आपको बता सकता हूँ, बस यही है। तो अफसोस नहीं होता कि नहीं जिनकी होता। आप मदद करते हैं वही अपने जो चैनल आपने खुलवाया, एक ही चीज तो सिखाई है, ब्लॉगिंग ही तो सिखाई है, और चीजें थोड़ी सिखाई है। नहीं, ब्लॉगिंग सिखाना भी बहुत बड़ी चीज होती है ना। कोई बात आज की नहीं। डेट में तो शायद ब्लॉगिंग मेरे ख्याल से एक ऐसी एक चीज है जो आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। चीजें हैं, टाइम लगता है। अगर आज हमने किसी को कुछ सिखाया है ना, तो वो वहीं तक है। चीजें ना अपडेट होती रहेंगी धीरे धीरे, हम भी अपडेट होंगे। अगर वो अपडेट होते तो उनकी मर्जी है। अच्छा, स्कूल में ऐसा कोई कांड किया जो अभी भी याद हो कि मतलब जिसके पीछे बहुत पिटाई हुई हो? टीचर थे हमारे, और इंग्लिश के टीचर थे। इंग्लिश में तो आज भी हाथ टाइट है हमारे, हमने बंदे रखे हुए कि टाइप कर, आज भी टाइट है। तो टीचर थे, अब मुझे बुला लेता था भैया। और स्कूल में लड़कियां बहुत ज्यादा थी, लड़के बहुत कम थे। जो लड़के थे वो बहुत ही ज्यादा होशियार थे, तो उनके सामने एक उठा देना, पूछना, इंसल्ट फील कराना, कोई बात नहीं, कर ली। और फिर जब वो चीज़ का जवाब नहीं, पहले वाले टीचर मारते बहुत थे, आज वाले तो डरते हैं, केस वेस हो जाता है। आज तो हाथ भी नहीं लगा सकते ना। आजकल जैसे तो बस आपने बोला कि अगर पिताजी ने ईंटें उठाने लगा दिया, हाँ। तो आज तो पता चले माँ चिल्ड्रन वेलफेयर में पहुंच जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। या कि अरे मेरे बच्चे के साथ आज ऐसा के कर दिया। टीचर तो ये है ना कि बस इतना रहते, बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और मम्मी को बुलाओ, कंप्लेंट दो, फाइन, मतलब पैसे अंदर आ जाते स्कूल में भी, समझ रहे हो। पहले फाइन नहीं था, पहले तोड़ते थे। पहले वो स्केल होता था ना, हाँ। लोहे वाला, जिससे हाँ, कि तो आज 5 फाइन देते थे कि ये भाई तू लेके जा, तू आया ना। फिर क्या ना, अब उसका भी लड़का वहीं था, तो मैंने रात को लड़के को पकड़ लिया, उसने मुझे मारा, मैंने लड़के को मारा। अगले दिन मुझे फिर पिटना था, ये बात मुझे पता थी, पर मारा। वो चीजें याद है। अच्छा, जब जिंदगी और आगे बढ़ी, आपने YouTube स्टार्ट किया, पहला ऐसा कौन सा वो मोमेंट था, या सबसे पहले कब लगा कि हाँ अब कामयाबी मिल जाए? कौन सा वो वीडियो था, या कहूँ वीडियो क्या था ना कि YouTube पे तो मुझे पता ही नहीं था भैया कि धनराशि आती है। मुझे लग रहा है ऐसे ही लोग हैं, फेम के लिए टाइम पास कर रहे, पता ही नहीं था। वही इंग्लिश वाली बात याद नहीं थी ना। तो मेरे एक दोस्त था, वो काम कर रहा था YouTube, उसने मुझे बोला कि अरमान भाई YouTube स्टार्ट करो, डॉलर आते हैं बहुत तगड़े वाले। बोला अच्छा भाई। तो जैसे मैंने वीडियो डाली, मोनेटाइज हुआ, सुबह उठ के देखता हूँ कि भैया एक वीडियो से $100 आ रहे हैं। पहले वीडियो $100 है, तो हम तो रुके ही नहीं। फिर तो भैया हमें पता था कि हमें चप्पल भी सेल करने हैं, जूते भी सेल करने हैं, जो हमारी लाइफ है वो भी करनी है, जो चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं। तो उसी के चक्कर में फिर हमने एक वीडियो डाली, एक शॉर्ट वीडियो थी। उस पर मतलब आज अगर हम चेक करें 300 मिलियन व्यूज़ है आज। 300 मिलियन? हाँ, तो मेरी 100-200 मिलियन की वीडियो तो बहुत सारी मेरे चैनल पे, याद भी नहीं है मुझे। तो जब वो वीडियो वायरल गई, हमने डाल के छोड़ दी, मैंने यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन हम ऐसे खाना खाने घूम रहे थे रात को, तो मैं यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते होते यार यूट्यूब पे। तो हमने खोल के देखा, तो देखते तो 6 लाख सब्सक्राइबर थे। 0 से 6 लाख सब्सक्राइबर थे 5 दिन में। 5 दिन में भाई साहब, ये मतलब मुझे लगता है आज की डेट में मतलब वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है 1-2 साल भी लग जाते हैं, तो कोई चैनल्स नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो क्या था ना, उस टाइम ना शॉर्ट्स का दौर था, और शॉर्ट्स जब आया था मार्केट में, लोगों को पता नहीं था। पर मैंने क्या किया ना, एक बस R&D के लिए डाल दी। बड़ी वीडियो का तो था ही नहीं, क्योंकि एडिटिंग आती नहीं थी मुझे। मैंने छोटी डाल दी, और छोटी भी क्या करा, 1-2 ज़्यादा ही डाल दी। टिकटॉक का मटेरियल था ना, वो वहाँ डाल दिया। और जब हम खोल के देख तो चैनल इतना बड़ा हो गया। बस फिर वहीं से हम रुके नहीं, हमें पता लग गया कि चीज़ें यहाँ से यहाँ होने वाली है, लोगों को क्या चाहिए वो हम दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पायल से पहले जी किससे इश्क हुआ था? सबसे पहला इश्क कब हुआ था? जब देखो नाम तो मैं भूल गया। नाम नहीं, नाम छोड़ दीजिए, नाम तो मतलब देखो मोहब्बत हो जाती है किसी से भी हो जाती है, ना तो एज होती है, ना उम्र होती है, और ना काला पीला होता है, हो जाती है। आपकी किस उम्र में हुई थी? मेरी उम्र उस टाइम होगी 19 साल। अच्छा, 19 साल तो मतलब हरियाणा में 19 होती है भैया। हरियाणा मतलब आजकल तो 19 साल के हमारे लौंडे शादी करके हरियाणा में भगा ले मोहल्ले जाएं। में जितनी लड़कियां वो हमारी बहन। हाँ। उसके बाद 2-4 मोहल्ले, 15-20 मोहल्ले दूर जाना पड़ता। अगर गलती से हम वहां पे मिल गए ना, तो हमारी चीजें फिर खत्म हो जाती है वहीं पे। तो उसको बताया कि मतलब पसंद नहीं, आज क्या था ना, आज वो स्टोरी सुनाता हूँ। आज क्या हुआ था वो स्टोरी, अभी थोड़े दिन की बात है। तो अभी तो चलो बहुत बुरा हुआ, उसका डिवोर्स हो गया। तो जब मोहब्बत हुई, तो मैंने अपनी माँ से बोला, भाई पसंद है लड़की, शादी वादी कराओ मेरी। तो हमने उनको बोला, तो उनके घर वालों ने बोला कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, हम कहाँ तुम कहाँ। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, चीज़ें खराब हो गई। फिर अपना दिल्ली आई गए थे, पाजी शादी हो गई थी। तो आज उनके 2-3 बच्चे हैं, और पति ने डिवोर्स दे दिया। तो आज 1-2 बार मुझे मैसेज आए हैं, तो मैंने बोला कौन।
मतलब हो गया ना वो राजकुमार राव वाली फिल्म थी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये गाना याद आया? काम तो नहीं दिखाया, देखो यार कुदरत है, वो कभी भी किसी के पीछे पड़ वो सकती है। इंतकाम ही हो गया ना कि हाँ, अब वो कहीं ना तो कहीं फिर उनको लगता उन्होंने होगा कि आप मुझे मिल एक दो जाओ। मैसेज किए, फिर मैं नंबर देता नहीं, क्या ना मेरे घर वाले से ले लिए, तो मैसेज किया मैं ये, फिर मैं नहीं पहचाना भाई, याद ही नहीं है, 19 साल हो गए, कौन, फोटो भेजी, फिर थोड़ा जूम करके देखा, ये 19 साल वाला चेहरा है। याद तो आ गया होगा पूरा दौर। फिर मैंने नीचे लिख दिया कौन, और फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि भाई दिक्कत ना हो जाए ना, मतलब, दो बीवी है ना हाँ, घर पे, क्योंकि दो हैं यहाँ, तो मतलब कि एक से बच गए तो दूसरी जी। पकड़ लेगी, तो फिर अच्छा ये बताइए कि फिर कृतिका से कैसे मुलाकात हुई आप? कृतिका क्या था ना कि पायल की दोस्त थी, और हमारे चीकू का जन्मदिन था, तो वहाँ पे आए, वहाँ पे आते ही बस आंखें मिली, और थोड़े दिन बाद हमने 2-4 दिन बाद मैंने फोटो वोटो ली थी वहाँ। तो आजकल उस टाइम भी क्या, आजकल भी ऐसे ही होता है, अगर आप किसी पार्टी में फोटो लो और फोटो देनी है तो अब तो चलो ये ड्रॉप हो जाता है, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे भेजा, नंबर आ गया, फिर मैं स्टोरियाँ लगाने लग गया, अपनी वो स्टोरी चेक हो रही थी, फिर मैंने पायल से बोला कि तेरी फ्रेंड से मोहब्बत हो गया। पायल से मेरा रिश्ता हमेशा ही एक माँ वाला, एक बाप वाला, दोस्त वाला रहा है, तो उससे मैंने कुछ नहीं छुपाया ज़िंदगी में, आज तक भी नहीं छुपाया। उसको बताया तो उसने हल्के में ले लिया कि कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूंगा वैसे, फिर कोई बात नहीं, और शादी करके मैंने फोटो ही भेज दी फिर। अच्छा, आपने उनको बताया बिना शादी की? हाँ, ये नहीं पहले बता दिया था, बता दिया, मजाक में ले लिया ना आपने, मैंने बोला शादी कर लूंगा, कह रहे कोई बात नहीं, फिर मैंने शादी करके फोटो भेजी तो उन्होंने बोला ये क्या बात है। शादी कहाँ हुई है? ये कोर्ट मैरिज हुई। कोर्ट मैरिज की। फिर जिंदगी में जाहिर है एक भूचाल आया होगा, भूचाल तो ऐसा था कि आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, वो क्या दौर था, उससे कैसे वो आप दौर ऐसा निकले? था, मेरी जिंदगी का सबसे काला दौर था, मतलब मैं उससे गंदा दौर मानता ही नहीं हूँ किसी को। चीकू चला गया, पायल चली गई, घर चला गया, गाड़ी चली गई, मैं कह रहा हूँ मैं 2 साल एक ही जूतों में रहा हूँ, कपड़े नहीं खरीदे मैंने ज़िंदगी में। कोविड के अंदर मेरे पास अगर बात की जाए तो 35,000 रुपये थे, 35,000 रुपये में मैंने ऐसे रखे हुए थे कि अगर 500 रुपये भी निकाला तो मैं उसका हिसाब रख रहा हूँ कि मुझे दूध कितना लेना है, क्योंकि कृतिका थी मेरे टाइम, उस टाइम कृतिका ने साथ नहीं छोड़ा, पर पायल की भी गलती नहीं थी, क्योंकि क्या ना कि घर वाले जब बोल देंगे ना कि मैं मर जाऊँगा या फिर मैं लटक जाऊँगा, तुझे घर आना पड़ेगा, तो कोई भी बेटी चली जाएगी, और जाना भी चाहिए। देखो पति से ज़रूरी बाप होता है, क्योंकि उसी ने बेटी बनाई है। तो वो चली गई थी, जाने के बाद चीज़ें ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, कि पायल की दूसरी शादी करने तक की बात आ गई थी। फिर उसको लगा कि भाई मैं नहीं रह सकती, फिर पायल भी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मरने की नौबत आ गई थी, उसकी भी आ गई थी, मेरी, मैंने तो सुसाइड भी किया था, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ कहीं ना कहीं, तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, मैं 28 घंटे एक ही बिल्डिंग के कोने पर रहा, नीचे बहुत सारे लोग थे, बस मैं मरा नहीं। उसके बाद मुझे उठाया, जेल लेके गए, फिर मैं वहाँ रहा 2 महीने, फिर मैं बाहर आया, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब, मुझे लगता नहीं था कि दोबारा मुझे ज़िंदगी में चीकू या पायल मिलेंगे। तो आज मुझे लगता है कि शायद मेरी फैमिली को भगवान भी नहीं तोड़ सकता। तो ये जो दौर था, अब इस वक्त तक आप YouTube पे सक्सेसफुल हो चुके थे? नहीं, इस टाइम तक नहीं था, इस टाइम मैं टिकटॉक पे था, 12 मिलियन थे मेरे इस टाइम तक, और यूट्यूब पे कहीं नहीं था, इंस्टाग्राम पे 10,000 थे बस। तो वो सक्सेस कब मिली, मतलब जब आपकी जिंदगी में दोनों जो, मतलब मैं फेमस था, यूट्यूब पे नहीं था, अगर बस मुझे यूट्यूब पे आने की देर थी, आने के बाद पता था कि ये अब वो आदमी है। तो वो कैसे किया आपने ये स्टार्ट? क्या हुआ ना कि हम जब कोविड था तो हम हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद से मनदीप मेरे साथ आ गया, अरमान भाई यूट्यूब शुरू करेंगे, तो फिर यूट्यूब पे मैंने शुरू से ना फिटनेस की वीडियो बनानी शुरू की, मेरा ध्यान उस टाइम था, मैं बहुत हेल्दी हो गया था, तो हमने जब शुरू की तो व्यूज़ आने लग गए, अगर हमने दोनों, फिर लोग ट्रोल करने लगे, वीडियो तो पूरी देखनी है पर ये 2 औरतों को रख कैसे रहा, या कंटेंट है, ये फेक है, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे देखते 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 आदत हो गई, उनको पता लग गया ये इसी की घरवालियाँ भैया। अब क्या ना, अब उनको आदत होगी, अच्छा लगने लग गया, उनको लगता है ये फैमिली भी हमारी है। लोगों की जो कहावत थी एक बयान में, 2 तलवारें भैया, हम 2 तलवारें रखी हुई हैं और बहुत संभाल के रखी हुई हैं। वैसे ये मैं भी जानना चाहूंगा कि यार हमसे तो एक भी नहीं संभली है, मतलब आप दो कैसे संभाल? देखो चीजें हैं, कुदरत, देखो कुदरत हर किसी के साथ सेम नहीं है। अब जो हमारे टाइगर भाई की हाइट 7 फुट है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, समझ रहे हो, तो कुदरत है हर चीज। पहले मैं कहता हूँ, कोई भी कहता है ना कि मुझे 2 शादियां करनी है, तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक के साथ खुश रहो भाई, एक से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि जो मैंने झेला, देखो मैंने तो मरने तक की नौबत थी, मैं मरा नहीं, तुम मर भी जाओगे, फिर जब जहां तुम जाओगे जेल से, वहां क्या पता वापस भी ना हो। तो वो दौर था ना, जैसे शतरंज, आखिरी में राजा जीतता है, तो राजा जीत गया, पर मरे भी तो ना, बहुत सारे लोग भी तो मरे ना, वही चीज। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे हमारे साथ तो क्या होता है कि चलो
घर गए, बाहर से खाना खा गए, मम्मी ने बनाया कुछ तो जबरदस्ती में कुछ कर, तो एक के साथ खा लिया खाना, फिर दूसरी ने भी कुछ बना दिया। हकीकत जो है वो ये है कि वो दोनों एक साथ खाना खा लेते हैं, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी तो सिर्फ एक टैगलाइन है कि ये हमारा आदमी है। वो दोनों अपने आप इतनी खुश रहती हैं, अगर मैं खाना ना खाऊं या ना खाऊं, बस चिंता ये रहती है आपने खाना खा लिया, हाँ जी मैंने खा लिया। ये नहीं है कि हम साथ बैठ के ही खाएंगे या मैं उसके साथ खा रहा हूँ तेरे साथ क्यों नहीं खा रहा, ऐसी चीजें नहीं। तो बॉन्डिंग डेवलप कैसे हुई? ये ऐसे हुई ना, जब खराब हुई ना जब चीजें, तो ये सारी चीजें ये थी ना, कृतिका कहती है कि पायल को लेके आओ, पायल कह रही थी उस टाइम की कृतिका को नहीं रखेंगे, जब घर वालों ने रखा तो कृतिका और हम इसको लेने गए, तो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा होगी, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ी लाइफ में, सिर्फ यही दिखता है कि हम तीनों ही हैं, उसके बाद चाहे समाज में कोई हमारे लिए कोई खड़ा हो या ना हो, हम बहुत हैं। अच्छा, एक बॉलीवुड स्टार्स भी होते हैं, साउथ के स्टार्स भी होते हैं, हर फिल्म में अलग हीरोइन के साथ काम करते हैं, उनकी अपनी एक जिंदगी भी होती है। बहुत सारे फिल्मी सितारे भी ऐसे हैं जिनकी 2 शादियां हुई हैं, अभी नहीं, उस दौर में हुई हैं जब शायद ये चीजें बहुत मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन आप जब भी किसी फीमेल के साथ जिम में वीडियो बनाते हैं, आप क्योंकि आप गाने भी बनाते हैं, आप एंटरटेनर हैं, तो जाहिर तौर पर हर वीडियो में तो पायल और कृतिका में से कोई हो नहीं सकता, किसी ना किसी को लेते हैं, उस पर फिर एक कमेंट आता है, अब ये तीसरी वाली है, तो वो नहीं, गुस्सा नहीं आता है कि यार मतलब मुझे लगता है ना लोगों की सोच है, देखो क्या ना, अगर हम बात करें आज, जैसे हमारे मोहल्ले में जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी, अगर हमारे साथ कोई फोटो करवाती है वो तीसरी वाइफ थोड़ी हो जाएगी। अगर इनके घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे अरमान आया था, हमने फोटो ले ली, और ऐसे ही कोई और देखा, इनके मोहल्ले वाले देखा तो ये तीसरी वाइफ है। तो सोच है लोगों की ना, अगर वही लोग आके मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं तो बोलेंगे फैन है, सब्सक्राइबर है, और कोई, और वो जब सामने खड़े हो जाते हैं मेरे साथ कोई हो तो वो तीसरी वाइफ। तो सोच का फर्क है। क्योंकि मैंने वो वीडियोस भी देखे हैं जहां पब्लिक फैंस आपके लिए बहुत क्रेजी हैं, कहीं ना कहीं अगर अरमान मलिक दूर भी खड़े हैं तो वो फोन से इस तरीके से जूम करके सेल्फी लें, हाँ हम भी उसी इवेंट में थे जहां अरमान थे, और वही लोग कहीं ना कहीं उन्हीं में से कुछ लोग ट्रोल भी करते। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं जयपुर गया हुआ था और वहाँ पे एक टूर्नामेंट बोल सकते हैं, तो वहाँ गया तो लोग तो चिल्ला रहे हैं कुछ लोग, और मेरे साथ एक मॉडल थी, ऊपर से कुछ लोग कह रहे तीसरी तीसरी तीसरी। तो ऐसा कभी सिचुएशन पायल और कृतिका के सामने क्रिएट हुई है? नहीं, उनके सामने कमेंट में होता है, बस कमेंट्स में। तो उनका कुछ रिएक्शन आता है इसमें? नहीं, आदत हो गई है ना सुनने की। उनको पता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ये लिखना और बोलना जानते बुरा, बस। एक रिसेंटली आपकी सिस्टर ने भी कुछ आपके लिए उल्टा सीधा बोला, और उन्होंने बताया कि उनका चैनल भी आप ही ने बनवाया था। आज भी उन्हीं के पास है, चीजें भी उन्हीं के पास है। तो क्या ना, लोग जो आपके आसपास होते हैं ना, मैं कहता हूँ आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपकी सक्सेस है, मतलब आप बुरा मत मानना, कुछ लोग, मतलब कोई भी लगा लो, जब आप सक्सेस होंगे ना तो इन्हीं लोगों में से कोई जलेगा, बाहर वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बाहर वाले को तो पता है कि यार ये एबीपी का यहाँ बैठा हुआ है, अगर आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो सबसे ज्यादा अगर कोई जलेगा तो आपका घर वाला है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, हम पैदा भी नहीं होते तब की बात कर लेते हैं। रावण को भविष्य ने मरवाया, राम जी को थोड़ी पता था ये कैसे मरेगा, तो घर वाले ही मरवाते, बाहर वाले को नहीं बताते। तो डर नहीं लगता घर वालों से कई बार कि यार मतलब यहाँ पहुंच गया मैं? दीवारें अब ना और चीज नहीं, मतलब और चीजें सीखने को मिली है, अब हमने ना दीवारें ना थोड़ी और ऊंची कर दी हैं घर वालों के लिए, दायरा रहेगा। वैसे मुझे लगता है आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि मतलब अभी तो पता चलता है कि शादी पे मेन जो रिश्तेदार हैं वही नहीं आते, यार दोस्ती पहुंच के जो है करवा देते। नहीं, आज के दिन आप सक्सेस हो जाओ, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप समझ लो कि आप दुश्मन कमा रहे हो, सक्सेस तो है, दुश्मन ज्यादा है। अच्छा, आप जिस लेवल पे अभी सक्सेसफुल हैं, आप गाने भी बना रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं हर लेवल पे आदमी को मोटिवेशन चाहिए होता है, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लेवल पे भी उनको भी कई बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल चाहिए। तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? मुझे मोटिवेट करता है जिंदगी में जो मेरी इच्छा है कि मैं दिन रात काम करूं, कुछ ना करूं या कुछ करूं, जिस दिन मैं मरूं ना उस दिन ना इंडिया बंद होना चाहिए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मतलब ऐसा नाम आप कमाना चाहते हैं कि उस दिन जो है शोक दिवस, मतलब बोल सकते हैं, मतलब शोक दिवस तो नहीं बोलूंगा, बोलते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं ऐसा दिन आए और इस तरह की कुछ हो। मतलब यू वांट टू रीच दैट लेवल जहां पे मतलब पैसा कमाऊं ना कमाऊं पर नाम उतना कमाना है। तो अब लगता नहीं नाम ऑलरेडी बहुत सारा कमा चुका। अभी तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को ना एक टैगलाइन दे दी तीसरी वाइफ, तो मुझे वो टैगलाइन नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत से करना है, मुझे वेब सीरीज करनी है, मुझे गाने करने हैं, जो होता है इंडस्ट्री में वो सारी चीजें करनी है। ये नहीं कि मैं अपनी 2 बीवियों को टैगलाइन लेके यहाँ तक पहुंचा, ऐसा नहीं।
चलिए अब कुछ सवाल मोहल्ले वालों से भी ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। अरमान की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम बात करते गए। तो सबसे पहले कौन पूछेगा? हेलो सर, माई सेल्फ अनुष्का पांडे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इतनी सारी जो नेगेटिविटी आपके आसपास रहती है, उसे इग्नोर या उसे टॉलरेट कैसे कर लेते हैं आप? टॉलरेट क्या है ना कि ज़िंदगी में ना बस मैं तो क्या करता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ ना मैं अपने आप को देखता हूँ, नेगेटिविटी को देखता ही नहीं हूँ। तो बस ऐसे रहता है कि जीवन में जो मैंने किया ना उससे ज़्यादा अच्छा करूँ। नेगेटिव हर जगह है। देखो क्या है ना, जब हम किचन में जाते हैं ना वहाँ मिर्च भी रखा होता है, वहाँ नमक भी रखा होता है, वहाँ पानी भी है, पर मुझे तो पानी पीना है ना, मिर्च नहीं खानी मुझे। तो लोग ऐसे ही हैं, बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों पे विश्वास ना करो और अपना सीधे चलते रहो। ये मुझे लगता है ये हम सबको भी कहीं ना कहीं अरमान से सीखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया या आसपास नेगेटिविटी हम सब झेलते हैं। आप कॉलेज में झेलते होंगे कहीं ना कहीं, फलाने के नंबर ज्यादा आ गए, वो टीचर का फेवरेट है, ये चलता होगा आप में। हमारे ऑफिस में भी चलता होगा कि वो बॉस की फेवरेट है, हर जगह वो चलता नहीं है। है। तो नेगेटिविटी होती है, तो मुझे लगता है हमें इसी तरह से डील करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम हेलो। विद्या है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी 2 शादी हुई हैं, जो आपका बेटा है, अगर आगे चल के वो भी यही डिसीजन ले तो आप उसको अलाउ करोगे? देखो मैं अलाउ तो किसी को नहीं करता, बेटे को तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो समाज को भी नहीं कर रहा। ये मेरे साथ हुआ, मैं नहीं कहता कि हर कोई करे, ये मेरे साथ हुआ। सर आपका ये रिएक्शन क्या रहेगा? देखो पहली शादी तो करे, उसके बाद तो उसकी बीवी संभालेगी। रिएक्शन तो उसकी बीवी का होगा। वो बेसिकली देखो कहानी जो समझ में आई, जो अरमान ने बताया कि वो ईंटें भी उठाते थे, उनके पास एक वक्त तक माँ उनकी गुजर गई, पिता नहीं रहे, तो उनके साथ लाइफ में सिचुएशन ऐसी आई कि उन्हें ये करना पड़ा, और नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आए। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब खुशी है उनको, तीसरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम नुपुर है और हेलो मेरा नुपुर। आपसे एक सवाल है कि अब आप इतने फेमस हो चुके हो और हम सब देख पा रहे हैं, और हम ऑलरेडी, मैं तो आपको बहुत पहले से फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे आप बहुत थैंक यू सो हैंडसम मच, लगते हो। थैंक यू सो मच। एंड ट्रस्ट मी कि मतलब मैं आपकी फ़ैन हूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा क्रेजी फ़ैन आपको कभी ना कभी मिली होगी। जी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमें बताना चाहते हो कि कोई फीमेल क्रेजी फ़ैन आपके पीछे पड़ गई हो? हाँ, और मतलब ये भी जानना चाहूंगा कि उसको लेके बाकी इनसिक्योर हुई थी? नहीं, अभी की बात है। अभी हम थोड़े दिन पहले घूम रहे थे, तो एक ढाबे पे हम रुके, और मतलब मैं बहुत ही कम PSO लेके घूमता, मैं अपनी टीम के साथ ही खुश रहता हूँ कि मुझे ये जिंदगी भी जीनी है, कि कोई आए उन्हें रोके ना कोई। हाँ, हमारे ऑफिस में भी आप बहुत मिनिमम, मतलब मुझे तो लग रहा था 5, 7, 10 गाड़ियां आएंगी और आप मतलब बहुत लाव लश्कर लेके आओगे, तो आप तो एकदम सिंपल तरीके से आए। तो हम जा रहे थे, तो जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो एक गाड़ी आई और पीछे उसमें एक हस्बैंड वाइफ बैठे, और वो दूर से ऐसे करते आ रही, अरमान आई लव यू, अरमान आई लव यू। तो मैंने रुक गया भाई, नीचे उतर के फोटो वोटो लिए, तो उनके हस्बैंड आते हैं और कहते हैं कि अरमान भाई बहुत किस्मत वाले हो, मेरी बीवी भी तुम्हें आई लव यू कहती है। अब यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया है, सब खुद से हुआ। तो मैंने बोला बहन जी ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मैंने बोला कि ये बहन है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है ना, आई लव यू हम किसी को भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। बच्चे को बोल सकते हैं, माँ को बोल सकते हैं, बहन को बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड को भी बोल सकते हैं। तो आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बन गई या फिर कुछ भी। अगला। हेलो सर, माय नेम। हेलो जी। सर, जैसे आपकी कोई वीडियो नहीं चलती तो आप उससे कैसे डील करते हो? कुछ डील नहीं करता। जैसे मैं रोज खाना खाता हूँ, मेरा रेगुलर रूटीन है, तो डाल के छोड़ आपकी देता। एक्सपेक्टेशन कुछ और होती होगी, लेकिन फिर वो वीडियो नहीं चल रही है तो उसके नहीं, एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई को एक्सपीरियंस है कि वीडियो चलेगी, तो चीज़ है ना कंटेंट। नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे यकीन है कि अरमान मलिक बैठे तो वीडियो चलेगी। दैट इज द पावर ऑफ अरमान मलिक। नहीं, वैसे ऐसा होता है, जैसे हम भी ऐसे कोई वीडियो चलती नहीं है, सोचते हैं यार उसका थंबनेल चेंज करते हैं, टैग्स चेंज करते हैं। आप करते हो कुछ ऐसा? कुछ नहीं, बट डाल दिया। डेली है ना, 4 वीडियो डेली जाती है, और लोगों को क्या चाहिए, लोगों को अब पहले क्या होता था, और ये सच बात आप भी जानते हैं, पहले जो हमारे माँ बाप होते थे, रोज गली के बाहर हमारे कोने बैठ के 2 बातें इधर 2 बातें इधर हो जाती थी। अब कोई किसी को घर नहीं घुसने देता। अब क्या है, अब यूट्यूब मिल गया उनको, तो यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग देखे तो मोनू को फोन कर दिया, सोनू को फोन कर, क्योंकि आजकल फ्री है ना कॉलिंग भी, तो बताते तूने देखा उनके घर ये होने लग रहा था, उनके घर ये होने लग रही थी, वे फलाने दिखे, सब चीजें। तो ये चुगलियां हो रही है। तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे आपके घर में कोई मरे जिए कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दिन याद रखेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे, और मैं वही कर रहा हूँ, मेरी डेली रूटीन है, मैं दिखा रहा हूँ, बात करता हूँ। अपने बारे में गूगल करते हैं रोज की, गूगल पे अरमान मलिक डालो और न्यूज क्या हेडलाइन चल रही? न्यूज तो ऐसी है लिख देते हैं, मुझे खुद यकीन नहीं होता ये मैं हूँ। हाँ,
हाँ। वो मुझे भी कई बार लगता है कि मतलब क्योंकि अब हमारे पास, क्योंकि वर्षा आपको बहुत शिद्दत से फॉलो करती है और खूब आपकी, नहीं वर्षा के साथ तो हमारा फैमिली वाला मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो न्यूज रिपोर्टर है। अगर वो जब भी मैं चंडीगढ़ आता तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा घर है भाई, तो होटल में नहीं। हमें भी नहीं लगता वो हमारी रिपोर्टर। नहीं वर्षा से हमारा फैमिली वाला प्यार है। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि हम तो फिर वर्षा से कहते हैं अच्छा पूछो अरमान से ऐसा कुछ है, वो पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कौन सी ऐसी सबसे शॉकिंग पड़ी हो कि अबे यार ये तो मतलब इस आदमी ने तो गजब कर हेडलाइन क्या दिया। होती है ना, हेडलाइन रहती है खतरनाक सी, अरमान ने मारा पायल को, और जब उसको खोलते हैं ना तो वो कॉमेडी वीडियो होती है भाई। हाँ। तो अब रहता है कि अरमान पायल घर छोड़ के चली गई, अब उसको फोटो थंबनेल टाइटल खतरनाक, जब उसको खोलते तो कॉमेडी वीडियो में नहीं जाती मैं जा रही हूँ, वो होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है, अरमान ने कर ली तीसरी शादी, पायल घर छोड़ के चली गई, अब खोल के देखते ये प्रैंक होता है। तो क्या करें, मैं तो खोलना ही बंद कर दिया। अब इंस्टाग्राम खोलते हैं, अब हम गूगल खोलते हैं, मैं कह रहा हूँ अभी भी हम गूगल खोल लें, गूगल खोलते हेडलाइन मिलेगी कुछ मजेदार सी कि अरमान की बहन ने खोले खुलासे। तो ऐसी चीजें, तो क्लिक बैट तो चाहिए ना सबको, क्लिक बेट। हाँ वही है बस। तो कभी ऐसा नहीं होता खराब मूड में हो कि यार मतलब किसी भी वजह से मूड खराब है और फिर दिख गया कुछ ऐसा, और मेरे पास नंबर नहीं है ना उसका, मैं किसको गालियां दूंगा। नहीं नंबर अगर आ जाए किसी फिर कभी तो- ऐसा हुआ है कि किसी का नंबर मिल गया तो मतलब हाँ फिर मैं बढ़िया से पूछता हूँ भाई, क्या आपने ऐसा, नंबर ही नहीं मिलते ना। अच्छा नंबर और नंबर मिल गया तो आजकल रिकॉर्डिंग में कर लेते हैं। अच्छा। फिर मैं कहता हूँ स्नैपचैट दो मुझे। अच्छा। स्ट्रगल फेस मुझे लगता है जो इन्होंने आज आपको बताया वो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि लौंडे बात करते हैं तो कई चीजें खुलकर आती हैं। बॉस होता है। यही सुनना था। अच्छा आज अगर मम्मी पापा होते जी, क्या लगता है वो सबसे ज्यादा खुश किस चीज से होते? खुश तो इस चीज से होते, मेरी माँ कहती थी तेरी शादी नहीं होगी। मेरी माँ, तो